नमस्कार। जय गणेश। जय गणपतये नमः। सकट चौथ पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन इन 5 चीज़ों का दान अवश्य करना, माला माल हो जाएंगे। नमस्कार। सकट चौथ व्रत हर साल जो है माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल सकट चौथ व्रत 17 जनवरी 2025 को है। यह व्रत भगवान श्री गणेश व माता सकट को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन गणेश जी की पूजा करने सुख संपदा व सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार सकट चौथ का व्रत करने से संतान की आयु लंबी होती है व सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री गणेश व सकट माता की विधिवत पूजा करने से भक्तों की जितनी भी हैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और धन का आगमन भी होता है। तो सकट चौथ के दिन कुछ चीज़ों का आपको दान करना बहुत अधिक शुभ व लाभकारी माना गया है। जानते हैं सकट चौथ पर किन चीज़ों का आपको दान करना है और शुभ होता है और किन चीज़ों का दान करना अशुभ होता है। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद आप सब लोगों पर बना रहे, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखना न भूलें और जय माँ लक्ष्मी भी लिखिए, साथ में बोलिए भी। चौथ व्रत की तिथि इस वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 17 जनवरी शुक्रवार को सुबह 6:04 से शुरू होकर 18 जनवरी शनिवार को सुबह 5:30 तक रहेगी। सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी शुक्रवार को ही रखा जाएगा। महिलाएं निर्जला व्रत रखकर विधि विधान से भगवान गणेश और माता सकट की पूजा कर अपने बच्चों के लिए दीर्घायु और उनके जीवन में सुख समृद्धि का वरदान मांगेंगी। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 17 जनवरी शुक्रवार को सुबह 4:06 से शुरू होकर 18 जनवरी शनिवार को सुबह 5:30 तक रहेगी। सकट चौथ के व्रत के दिन भगवान गणेश और माता सकट की पूजा के साथ साथ चंद्रमा को अर्घ देने से भी, आप अगर चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो जीवन में सौभाग्य का आगमन होता है। पंचांग के अनुसार 17 जनवरी को सकट चौथ के व्रत के दिन चंद्रमा 9:01 तक उदय होंगे। थोड़ा सा ये टाइम का है, आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों चलिए अब जानते हैं सकट चौथ पर किन चीज़ों का आपको दान करना है जो कि शुभ माना जाता है। नंबर 1, काले तिल का दान। सकट चौथ के दिन काले तिल का दान विशेष रूप से करें। हिंदू धर्म में जो काले तिल हैं उनको बहुत पवित्र माना गया है। काले तिल को, इसका उपयोग कई धार्मिक अनुष्ठानों में आपने देखा होगा कि किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि काले तिल में कई देवताओं का वास भी होता है और इनका दान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती। ऐसा माना जाता है कि सकट चौथ के दिन काले तिल का अगर आप दान करते हैं तो संतान की उम्र लंबी होती है और उसे स्वास्थ्य जो है स्वस्थ जीवन मिलता है। नंबर 2, चलिए जानते हैं गुड़ का दान। ऐसी मान्यता है कि गुड़ भगवान गणेश को अति प्रिय है, इसलिए चौथ के दिन गुड़ का दान करने से भगवान गणेश को प्रसन्न करते हैं और भक्तों की भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गुड़ को शुभ माना जाता है और यह माना जाता है कि आप गुड़ का अगर दान करते हैं तो उसको करने से आपके सभी प्रकार के संकट जो हैं दूर होते हैं। गुड़ का दान न देने से आपका भाग्योदय नहीं होता है, इसलिए गुड़ का दान दीजिए, भाग्योदय हो सकता है, शुभ परिणाम आपको मिल सकते हैं, इसलिए गुड़ का दान अवश्य कीजिए। नंबर 3, घी का दान। सकट चौथ के दिन घी का दान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि घी अगर आप दान करते हैं तो दान करने से क्या होता है कि आपको जो व्यक्ति के रोग हैं, ग्रह दोष, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी समस्याएं उससे आपको छुटकारा मिल सकता है, इसलिए घी का दान भी अवश्य कीजिए। नंबर 4, नमक का दान कीजिए। नमक का दान करने से भी सकट चौथ के दिन जो भी आप विशेष महत्व होता है, मतलब आप अगर नमक का दान करते हैं तो कहा जाता है कि नमक का दान करने से व्यक्ति को, सबसे पहले आप सभी जानते होंगे कि बुरी नज़र से तो बचाव होता है और जीवन में जितनी भी चल रही समस्या है वह दूर होती हैं। यह दान व्यक्ति को उत्तम फल और आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करता है। भगवान का आशीर्वाद आपको सदैव मिलता है। नंबर 5, वस्त्रों का दान। जी हाँ, सकट चौथ के दिन आप गर्म वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं, अत्यंत शुभ होता है। माना गया है कि यह व्रत आमतौर पर जनवरी में ही आता है, जनवरी में ही पड़ता है, जब आपने देखा होगा कि सर्दियाँ अधिक होती है, सर्दी का मौसम होता है, तो इस दिन ज़रूरतमंदों को गर्म कपड़े या कंबल दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है।
यह दान आर्थिक उन्नति और जीवन में जो है बरकत लाने वाला माना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि सकत चौथ के दिन भूल कर भी ना करें इन चीज़ों का ध्यान। अब हम ये तो जान चुके हैं कि किन चीज़ों का दान करना है, लेकिन यह भी तो जानना है कि किन चीज़ों का दान नहीं करना है, नहीं तो अशुभ होता है। नंबर 1, तेल का दान। सकत चौथ के दिन तेल का दान करना मना होता है और भूल कर भी आप तेल का दान मत करिएगा। मान्यता है कि तेल का दान अगर आप करते हैं तो सेहत से संबंधित जितनी भी समस्या है उसका आपको सामना करना पड़ सकता है। इस दिन तेल का दान करने का जो शुभ परिणाम है वह भी नहीं मिलता है। इसलिए तेल का दान करने से व्यक्ति को क्या होता है, कई बार मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा तेल का दान करने से ग्रह दोष का सामना भी आपको करना पड़ सकता है और जीवन में ग्रह कलेश की स्थिति भी बनी रह सकती है। इसलिए तेल का दान भूलकर भी ना करें। चलिए जानते हैं नंबर 2 क्या है, नुकीली चीज़ों का दान। बिल्कुल इस चीज़ का तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि नुकीली चीज़ें आप कभी भी दान में मत दीजिए। सकत चौथ के दिन भी भूल कर भी नुकीली चीज़ों का आपको दान नहीं करना चाहिए। इस दिन नुकीली चीज़ों का दान करने से व्यक्ति को नुकसान झेलना पड़ सकता है। हिंदू धर्म में जो है नुकीली चीज़ों को नकारात्मक जो ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, आप सभी जानते हैं। इसलिए नुकीली चीज़ों को बिल्कुल दान में नहीं देना चाहिए, नहीं तो ग्रह कलेश जो आपके घर में कलेश तनाव उत्पन्न होता है। सकत चौथ जैसे शुभ दिन तो नुकीली चीज़ों को दान करना अशुभ माना जाता है। इस दिन नुकीली चीज़ों के दान से आपको बचना चाहिए, नहीं तो नकारात्मक प्रभाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। नंबर 3 चलिए जानते हैं क्या है, हल्दी का दान। सकट चौथ के दिन हल्दी का दान नहीं करना चाहिए। जी हाँ, हल्दी का दान करने से जो है वैवाहिक परेशानियां आपके जीवन में आने वाली होती हैं या परेशानियों का खतरा बना रहता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार हल्दी को सुख और सौभाग्य और शुभता का प्रतीक माना गया है। हल्दी का अगर आप दान देते हैं या दान में आप हल्दी दी जाती है तो दान करने वाले के जीवन में सुख सौभाग्य में कमी आने लगती है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि सकट चौथ के दिन चंद्रदेव को अर्घ किन किन चीज़ों से देना है। ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो ठीक है, जानते हैं। नंबर 1, दूध का। दूध का संबंध क्या होता है, चंद्रमा से माना गया है। दूध चंद्रमा ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, इसी कारण से दूध का पूजा पाठ में इस्तेमाल भी किया जाता है। ऐसे में सकट चौथ के दिन श्री गणेश जी को आपको पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ देते समय आपको थोड़ा सा दूध जरूर चढ़ाएं। इससे क्या होता है, संतान की कुंडली में चंद्रमा का जो स्थान है मजबूत होता है और चंद्रदेव की कृपा भी बनी रहेगी। नंबर 2 क्या है, फूल। सकट चौथ के दिन सफ़ेद फूल हो, जैसे कि हर श्रृंगार का फूल, सफ़ेद कमल, सफ़ेद गुलाब, सफ़ेद कनेरिया, जो भी आप सफ़ेद कलर के फूल होते हैं, चंद्रमा के प्रिय फूल चमेली को तांबे के लोटे में भरकर गणेश जी की पूजा के बाद अर्घ को चंद्रमा को अर्घ देने के रूप में अर्पित करें। इससे संतान के जीवन में क्या होता है, जितने भी कलेश होता है वह दूर हो जाता है। संतान का जीवन जो है शांतिपूर्ण बीतेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। नंबर 3, अक्षत। अक्षत को धन आकर्षित करने वाला माना गया, आप सभी जानते हैं। ऐसे में जहाँ एक और सकट चौथ के दिन गणेश जी की पूजा में अक्षत रखने से धन धान्य में वृद्धि होती है, तो वहीं चंद्रदेव को अक्षत से अर्घ देने से घर में माँ लक्ष्मी का वास भी बना रहेगा। इसलिए जरूरी है कि लोटा भरकर आप अक्षत चंद्रमा को चढ़ाएं। एक मुट्ठी भी भक्ति भाव से काफ़ी है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चढ़ाना है। नंबर 4, जल। सकट चौथ के दिन चंद्रमा को जल अवश्य चढ़ाएं। आप सब जानते हैं, लेकिन एक बार बताना बेहद ज़रूरी है। सफ़ेद फूल, दूध, अक्षत आदि कुछ भी नहीं है तो भी आप चंद्रमा के मंत्रों का जाप करते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे चंद्रदेव प्रसन्न होकर कृपा करेंगे और आपकी संतान के व्यक्तित्व में जो भी है निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, संतान को मानसिक बल और आरोग्य की प्राप्ति भी होगी। तो ये कुछ ऐसी जानकारी थी जिन्हें आप दूसरों तक भी बिल्कुल पहुँचाइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आगे वीडियो में और कौन सी आप जानकारी लेना चाहते हैं अवश्य बताइएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। यह जो भी हम वीडियो बनाते हैं आपको ध्यान में रखकर ही बनाते हैं ताकि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो सके। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्हें दान अवश्य करिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें दान बिल्कुल मत करिए। और चंद्रमा को अर्घ क्या देना है, कैसे देना है, ये भी आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी हो गई होगी। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।
कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपका दिन शुभ हो। गणेश जी की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।